बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेयर्स वेट शेयरिंग, ये अब नेक्स्ट टॉपिक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शनल एपीआई इज द एबिलिटी टू रीयूज द लेयर इंस्टेंस सेवरल टाइम्स। अगर हम एक लेयर का एक इंस्टेंस बनाते हैं तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ये आपने देखा है इसमें जो फंक्शनल एपीआई के अंदर, when you call a layer instance twice instead of instantiating new layer for each call, you reuse the weights with every call. This allows you to build model that have shared the branches, several branches that all share the same knowledge and perform the same operations. This is, they share the same representations and learn these representations simultaneously for different set of inputs. इसमें जो है आपके, अगर एक लेयर के ऊपर आपने एक लेयर इंस्टेंशिएट की है, एक लेयर इनिशिएट की है, उस लेयर को आप जो है ना बार बार दूसरी लेयर्स के लिए इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये हमने देखा है। तो दैट मीन्स जो हम लेयर एक इंस्टेंशिएट करेंगे ना, उसके अंदर जो वेट्स होंगे ना, वेट्स या बाइसेस जो भी चीजें होंगी, वो आप रीयूज कर सकते हैं हर हर लेयर के लिए। ठीक है। For example, consider a model that attempts to assess the semantic similarity between two sentences. The model have two inputs, the two sentences to compare. आपके पास मॉडल एक है, उसने दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, वो कितना एक दूसरे से मिलते रिजेंबल करते हैं। तो and outputs the score between 0 and 1, where 0 means unrelated sentences, 1 means the sentences that are either identical or reformulations of each other. अगर जीरो है तो मतलब इररिलेवेंट हैं दो सेंटेंसेस, अगर वन है तो रेलेवेंट हैं। Such a model could be useful in many applications, including duplicating natural language queries in a dialogue system. In this step, in this setup, the two input sentences are interchangeable because semantic similarity in a symmetrical relationship. The symmetry of A to B is identical to the symmetry of B to A. For this reason, it wouldn't make sense to learn two independent models for processing each input sentence. तो आपके इस केस में अगर दो सेंटेंसेस एक जैसे हैं तो ए और बी, ए टू बी जो है वो आइडेंटिकल उसकी सिमेट्री होगी या सिमिलैरिटी होगी, और इसी तरीके से बी टू ए अगर कंपेयर करें तब भी उसकी सिमेट्रिकल रिलेशनशिप वो सेम रहेगी। तो इस केस में जो है ये सेंस नहीं बनती कि हम इसके लिए दो डिफरेंट मॉडल को यानी कि इंस्टेंशिएट करें या दो डिफरेंट इनपुट लेयर्स को इंस्टेंशिएट करें। रादर यू वांट टू प्रोसेस बोथ विद अ सिंगल एसटीएम लेयर। ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन इन ऑफ दिस एलएसटीएम लेयर, इट्स वेट्स आर लर्नड बेस्ड ऑन बोथ इनपुट्स साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा कि जो हम एलएसटीएम लेयर एक डिफाइन करेंगे, जब हम उसको इनपुट मतलब देंगे, दो सेंटेंस उसमें डालेंगे, तो उसके जो वेट्स हैं, ठीक है, उसके वेट्स अलग अलग से लर्न नहीं होंगे, वो सेम वेट्स दोनों के लिए लर्न होंगे। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी, या जो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। This is what we call a same LSTM model or a shared LSTM model. Here, how to implement such a model using layer sharing, layer reuse in the KRS function API. तो मैंने इसको जो है ना ये कॉपी करके, अब मैं इसको यहाँ पे ले गया था, अगर मैंने उसको क्लोज नहीं कर दिया तो हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आया, मैंने LSTM डिफाइन किया 32 उसके यूनिट्स के साथ, और अब ये जो LSTM की एक लेयर मैंने बना ली है, इसको मैंने इंस्टेंशिएट किया। तो ठीक है, ये कोड मैं यही रन कर रहा हूँ। ठीक है, यही वाला कोड है। ठीक है। तो यहाँ आपने इसको, ये आपने एक LSTM की लेयर बनाई, उसमें आपने एक इनपुट दी, एक सेंटेंस आपका इनपुट हुआ, इनपुट शेप नन 128। ठीक है। और लेफ्ट आपका ये 128 आपके पास उसके जो है ना वो फीचर्स हैं, और उसमें जब ये आपकी इनपुट है इसमें आप देंगे LSTM में, यहाँ इसके साथ इसमें पास करेंगे, तो उसके मैंने वेट्स को प्रिंट कराया। ठीक है।
तो यहाँ पे जब मैंने इसको रन किया, ये आपकी आउटपुट होगी, ठीक। और मैंने इसके वेट्स को प्रिंट कराया। जब मैंने इसके वेट्स को प्रिंट कराया तो यहाँ आपने देखा ये वाले वेट्स आए हुए हैं 11823266, और एंड पे ये आया हुआ है मिसाल के तौर पे ये 0.59888084। अब जब मैंने ये यूज़ कर लिया, एक इनपुट इसमें मैंने पास करा दी लेफ्ट इनपुट, मतलब लेफ्ट एक सेंटेंस लेफ्ट से मतलब आपने एंटर किया, एक सेंटेंस राइट से एंटर किया इसके अंदर। तो ये जो है जैसे आपके पास राइट इनपुट वही चीज़, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप है, हर चीज़ टीम सेम है। और आपने LSTM का जो आपने इंस्टेंशिएट किया था उसके अंदर से आपने राइट इनपुट गुजारी, और फिर मैंने इसके दोबारा वेट्स प्रिंट कराए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वेट्स हैं और ये जो वेट्स हैं ये वही के वही रह गए, ठीक है, चेंज नहीं आई कोई भी ये, ठीक है, 059888084 और ये, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जब आप एक लेयर इंस्टेंशिएट करते हैं और आपके सिमेट्रिकल शेप्स एवरीथिंग जो है ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, तो आपके जो वेट्स है ना उसमें चेंज नहीं आएगी। आप एक एक ही तरह के वेट्स को दोनों उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वेट्स शेयरिंग, ठीक है। इसके बाद आप आगे, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें हैं लिखी हुई, आप इसमें देख सकते हैं। बस वही मैंने इसको प्रिंट कराया है आफ्टर एवरी ऑपरेशन। तो आपने उसको देखा है प्रिंट करा के, और खैर उसके बाद भी मर्ज करना है, वो मर्ज मैंने नहीं किया, मर्ज भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट डेटा, लेफ्ट डेटा राइट डेटा टारगेट्स, ये लेफ्ट, अच्छा ये बस एक आपका रिप्रेजेंटेशनल है, इनके सूडो कोड है, तो उस तरीके से रन नहीं होगा। ये आपने बुक में से ली है एग्जाम्पल, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारी रन अप नहीं हुई थी। नहीं नहीं, रन नहीं हुई। रन बेसिकली ये कोई उस तरह की एग्जांपल नहीं है जिसका रिजल्ट आए, क्योंकि ये आपका लेफ्ट डेटा राइट डेटा ये तो फिलहाल आपके पास नहीं है ना इधर। तो वो डेटा अगर कोई आपका होगा तो आप देंगे, ठीक है। तो ओके। ये वैसे जो है एक, नहीं, वो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स जो करी थी उसमें एरर आ रहा था, आपने कहा था कि बाद में करेंगे, तो वो रिजॉल्व नहीं हुई। कौन सा, ये यहाँ पे? नहीं नहीं, जब हमने इससे पहले की 2-3 लेक्चर पहले के जो हमने उसके मल्टी हेडेड और वो जो टू हेड हमने वो बनाए थे ना हाँ एपीआई के फंक्शन से, तो उससे हमारा सॉर्ट नहीं हुआ था, हमारे उसमें एरर आ गया था। तो वो आपने कहा था कि फिर बाद में करेंगे, लेकिन बाद में तो फिर हुई ही नहीं। तो वो कल मैं कल पूछ रही हूँ वो कल रिजॉल्व मैंने हो किया था। गई? कल कहा था या पहले कहा था? नहीं हाँ, जब आपने पहले क्लास ली थी ना, जो मल्टी हेड थे और टू हेड की जो एग्जांपल्स हमने करी थी। मेरा ख्याल है ये सारे जूडो कोड हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो कि आपको, ये सिर्फ आपको और टेक्निक्स टेक्निक्स बता रहा है क्या। ओके, क्योंकि सर नासिर से भी मैंने कहा था कि 7 पॉइंट की एक्सेस जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो रन नहीं हो रही हैं, तो फिर सर ने कहा था कि हम देखते हैं, और फिर सर नासिर स्किप कर गए थे क्लास लास्ट में। असल में ये जूडो कोड है ना, ये इस तरह से रन नहीं होंगे आपके पास। इनपुट आउटपुट तो असल में है तो कोई नहीं ना। तो ये सिर्फ आपका एक, ओके ओके हाँ ये सिर्फ वो आपको मॉडल बना के दिखाता है, उसके बाद अपने इनपुट आउटपुट जो है वो तो खुद लेनी है ना बाद में। ओके, ठीक है ठीक है ठीक हाँ। है। अब जैसे ये रन तो नहीं हो रहा, ये क्यों रन नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास ये डाटा है ही नहीं, ये वाला डेटा तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है।
ये अब लिखा हुआ है ना, नेचुरली लेयर इंस्टेंस में बी यूज मोर देन वंस, इट कैन बी कॉल्ड आर्बिट्ररीली मेनी टाइम्स। तो आप इसको जो है बहुत रीयूज कर सकते हैं। तो वेट्स जो हैं आपके, बेसिकली उसका बताने का मकसद ये है कि जो जो वेट्स है ना ये रीयूज होते जाएंगे, ये वही वेट्स इसके रीयूज होंगे। अब आपका अगर इसको चलाना चाहते हैं तो आपके पास डेटा होना चाहिए ना, कोई सेंटेंस, हमने कोई इस तरह का डेटा तो नहीं प्रिपेयर किया हुआ जो कि हम यहाँ डालें लेकिन और फिर हमें वो डेटा लेकर देखना तो चाहिए ना। तो फिर हमें आप मतलब अगर उसमें लग जाए तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप एक सेंटेंस लेते हैं, इस तरीके से दो सेंटेंस लेते हैं और उनको जो है आप फिर वो करते हैं, वेक्टराइज करते हैं, वेक्टराइज करके फिर उसके बाद आप टारगेट्स, नहीं, यानी लेकिन कि आप, इतने सिंपल, इतने वो दिए हुए तो हैं फंक्शंस। हम मतलब अपने वो बस लाइब्रेरीज लगा लगा के हम बना तो सकते हैं जल्दी से, वेक्टर भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए खैर, अभी तो करेंगे, आप आगे पढ़ें, देखते हैं। अब आप प्रॉब्लम एट हैंड कोई हो तो फिर बताएं ना। अब वो आप दो सेंटेंस लेके या तो फिर उसको आप वेक्टराइज करें, फिर आप उसको इनपुट आउटपुट डेटा यानी कि ये करें, और उसके बाद टारगेट्स भी हों। ठीक है, आपके पास लेबल हम्म। भी हों। ठीक है, तो फिर वो चले, बताएं। वो हम खुद करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो जैसे ये है कि आपका, ये आपका मॉडल हुआ। ठीक है, मॉडल आपका प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आपने फिट किया। अब फिट करने के लिए लाजिम बात है आपके पास ये वाला डेटा होना चाहिए ना, ये वाला। ठीक है, तो उसको पहले क्या है कि एक सेंटेंस, मिसाल है दो सेंटेंस हैं, उनको पहले आप वेक्टराइज करें। ठीक है, और आपके पास टारगेट्स का जो है वो भी हो, टारगेट डेटा क्या है। ठीक है, तो वो फिर ही हो सकता है ना। आपके पास प्रॉब्लम कोई हो तो फिर आप सॉल्व करें इसको, या फिर कोई खुद से फार्मूलेट प्रॉब्लम करना, मतलब करके देखें अगर कोई फार्मूलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम आप खुद से। अच्छा जी, मॉडल्स एज लेयर्स। अब यहाँ पे हमारे जो है, इसने इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हमें बताया कि ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिर्फ उसने एक जेनेरिक जो है ना वो बना के दिखाया मॉडल। ये सारा ये सारा का सारा ऐसे ही चल रहा है ये वाला चैप्टर। Models as layers. Importantly, in the functional API, models can be used as you would use layers effectively. You can think of a model as a bigger layer. This is true of both sequential and model classes. This means you can call a model on an input tensor and retrieve an output tensor. तो जो भी आप मॉडल बनाएंगे लाजिम बात है उसके अंदर आप इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट निकलती है। ठीक है, if the model has multiple input tensors and multiple output tensor, it should be called as a list। तो सिंपली इस तरह से आप लिस्ट पास करेंगे इनपुट्स और आउटपुट्स की। ठीक है, आपका या आपके आउटपुट आएंगी, यहाँ पे आप इनपुट लिस्ट देंगे। when you call a model instance, you are reusing the weights of the model, exactly like what happens when you call a layer instance। तो आपके पास क्या है कि जब अगर रीयूज कर रहे हैं तो आपके पास जो है अगर मल्टीपल इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं तो आपके मॉडल के जो वेट्स हैं वो रीयूज हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अभी पीछे पढ़ा है। Calling an instance, whether it's a layer instance or a model instance, will always reuse the existing learned representations of the instance, which is intuitive। तो हमने अभी देखा है कि पिछले एग्जांपल में यहाँ पे कि वेट्स जो हैं वो आपके रीयूज हो रहे थे। One simple practical example of what you can build by reusing a model instance is a vision model that uses a dual camera as input. Two parallel cameras a few centimeters apart. Such a model can perceive depth, which can be useful in many applications. You shouldn't need two independent models to extract visual features from the left camera and the right camera before merging the two feeds। तो आपके पास अगर दो कैमराज सिर्फ 1 इंच या 2 इंच के फासले पे ऐसे लगे हुए हैं और उसको उसकी आपने प्रिसीजन जो है ना दोनों कैमरों से अगर आपने इनपुट उसकी लेनी है, तो उसके लिए जो है आपको क्या है कि दो डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन नहीं करना। तो उसके लिए आप एक ही मॉडल बना के उसके अंदर से उसकी जो है इनपुट के तौर पे उसकी जो है आप फीड गुजारेंगे उसमें से, और आपके जो वेट्स हैं वो रीयूज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और
Such a low level processing can be shared across the two inputs. This is done via layers that use the same weights and thus share the same representations. Here is how you would implement SEMIS vision model shared convolution base in Keras. तो आपके पास जो है आगे एक्सेप्शन एक्सेप्शन का जो है ना आपने वो किया, एक्सेप्शन बेस को यूज़ किया, उसमें आपने इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। दैट मीन्स आप जो है सिर्फ कॉन्वोल्यूशन बेस यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स आप जो है ना डेंस वाला पार्ट आपने हटा दिया, ठीक है, डेंस वाला पार्ट हटा दिया। और लेफ्ट इनपुट राइट इनपुट वही चीज़। और आपने क्या किया, एक्सेप्शन बेस का जो आपने वो मॉडल आपने रीयूज़ किया है, ठीक है, केरस के अंदर ये मौजूद है। तो लेफ्ट इनपुट आपने इसमें लेफ्ट इनपुट डाल, लेफ्ट फीचर लेफ्ट इनपुट डाल दी, राइट फीचर राइट इनपुट डाल दी, उसी में से मर्ज मॉडल क्या है, अब इन दोनों को आपने कॉन्केटिनेट कर दिया, लेयर्स डॉट कॉन्केटिनेट लेफ्ट फीचर राइट राइट इनपुट, ठीक है, एक्सिस इज इक्वल टू -1। आपने इन दोनों को जो है कॉन्केटिनेट कर दिया। मर्ज फीडर कंटेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट विजुअल फीड एंड लेफ्ट विजुअल फीड। तो आपके पास ये दोनों मर्ज हो कॉन्केटिनेट हो गए। तो ये एक्सिस -1 का मतलब जो है आपका इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर इसको कॉन्केटिनेट कर दिया, चैनल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। सर ये तो एक्सिस -1 जो हमने नंपाई में नहीं पढ़ा था कि एक अगर डायमेंशन कम करनी हो तो ये करते हैं यूज, आई थिंक सर वही। एक मिनट, मैंने तो अभी एक मिनट, हाँ ये एक्सिस -1 जो है ये दैट मींस लास्ट एक्सिस जो है आपका, मतलब मिसाल के तौर पे ये 0 एक्सिस है, ये 2 एक्सिस है, ये 3 है, सॉरी 0 1 2, तो इस 2 को हम -1 भी तो कह सकते हैं ना। तो ये -1 जो है ये चैनल एक्सिस हो गया ना। The merge feature contain information from right visual feed and the left visual feed। तो यही होता है ना नेगेटिव, -1 क्या होता है, -1 जो है आपका लास्ट एक्सिस हुआ ना। एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं करके, इसको रन करते हैं फिर आप देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका 7.1.6।
चैट में 2 लिंक शेयर किए हैं, आप उनमें से चेक कर लें। मतलब हम सिर्फ अगर नेगेटिव एक्सिस देखना चाह रहे हैं तो वो उन लिंक को ओपन करें तो वहां से नजर आ जाएंगे। हाँ ये माइनस है, ये 2 हुआ ना, ये -2 जो है ये 1 हुआ, ठीक है, -3 आउट ऑफ रेंज, ठीक है। The axis argument is analogous except it is specifying in the dimension and it will be easier to see using non-scalar. And plotting this, ये हो गया t dot n dim to t dot shape to 5. So let's look at various ways to call sum. t dot sum x equal to 0. इसमें जो है x 0 जो है ये आपका रो वाइज सम करेगा, तो 6 7 2 9 11, ठीक है। और x -2, x -2 भी सेम ही है क्योंकि x -2 भी सेम है, तो ट्राइंगल ये तो आ जाएगा वो। और x -1 पे इसने नहीं किया, इसको x -1 पे ये इसको करना चाहिए इनको सम कर देगा, इसको सम कर देगा मेरा ख्याल। एक मिनट होल्ड करें।